नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम प्रकाश और स्वागत है आपका एंटरटेनमेंट जंक्शन के 14वें एपिसोड में। आइए नजर डालते हैं एंटरटेनमेंट से संबंधित कुछ खास खबरों पर। नानी की फिल्म हाय नन्ना के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई अनाउंस। 24 नवंबर को होगा जारी। नेचुरल स्टार नानी और मनमोहक मृणाल ठाकुर अभिनीत एक मार्मिक प्रेम ड्रामा हाय नन्ना के साथ एक भावनात्मक सिनेमाई सवारी के लिए तैयार हो जाइए, जो 7 दिसंबर 2023 को भव्य रिलीज के लिए तैयार है। नवोदित निर्देशक शौर्यू ने 24 नवंबर 2023 को एक आकर्षक पोस्टर के साथ फिल्म के नाटकीय ट्रेलर का अनावरण किया। सिंघम अगेन से अजय देवगन की पहली झलक आई सामने। पहले नहीं देखा होगा ऐसा अवतार। अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म से कई सेलेब्स के लुक सामने आ रहे हैं और अजय देवगन का फिल्म से लुक सामने आ गया है। अजय देवगन के लुक का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज ये इंतजार खत्म हो गया है और रोहित शेट्टी ने अजय देवगन का फर्स्ट लुक शेयर कर दिया है। रोहित शेट्टी ने अजय देवगन का लुक शेयर करते हुए लिखा, शेर आतंक मचाता है और जख्मी शेर तबाही। सबका फेवरेट पुलिस वाला बाजीराव सिंघम वापस आ गया है। पांजा वैष्णव तेज की आदि केशव का ट्रेलर आउट। सिनेमाघरों में 24 नवंबर 2023 को रिलीज होने वाली बहुप्रतीक्षित फिल्म आदि केशव में पांजा वैष्णव तेज और श्रीलीला एक साथ आने से एक व्यापक सिनेमाई अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। प्रतिभाशाली श्रीकांत एंड रेड्डी द्वारा निर्देशित हाल ही में अनावरण किया गया नाटकीय ट्रेलर एक सच्चे जनसमूह का वादा करता है। खिचड़ी 2 नए अवतार में सिनेमाघरों में आई वापस। पहले टीवी फिर सिनेमाघरों से लोगों का दिल जीतने वाली खिचड़ी फिल्म एक नए अवतार में सिनेमाघरों में वापस आ गई है। फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 1.10 करोड़ और दूसरे दिन 1.35 करोड़ का बिजनेस किया। इस तरह फिल्म ने 2 दिनों में लगभग 2 करोड़ 45 लाख का बिजनेस कर लिया था। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म लगभग 4 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। विक्की कौशल की सैम बहादुर का नया गाना बंदा रिलीज। बेहद इंस्पायरिंग है फिल्म का नया गाना। विक्की कौशल, फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म सैम बहादुर साल 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। मेघना गुलजार ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है। फिल्म को लेकर काफी बज़ है और फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए सैम बहादुर का एक और नया गाना रिलीज कर दिया है। इसके साथ पहले रगों में देशभक्ति का जोश बहाने वाला सॉन्ग बहुते चलो रिलीज किया गया था। वहीं अब फिल्म के निर्माताओं ने दूसरा ट्रैक रब का बंदा जारी कर दिया है। दोस्तों, एंटरटेनमेंट से संबंधित न्यूज में इतना ही। आइए चलते हैं आज के इंटरव्यू सेगमेंट में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंटरटेनमेंट जंक्शन के इंटरव्यू सेगमेंट में। आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं उनका नाम भी रिदम है और वो डांस फ्लोर में रिदम मैनेज करना बहुत अच्छी तरह जानती है। रिदम जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? थैंक यू सो मच और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मिस प्राइड ऑफ भारत का अवार्ड जीता था आपने, तो कैसी रही है आपकी जर्नी? जब मिस प्राइड ऑफ भारत की जर्नी ऑल ऑफ सडन हुई, क्योंकि जस्ट कोविड खत्म ही हुआ था, सब बहुत ही टफ टाइम से बाहर निकले थे और क्योंकि हमारे खुद के कॉलेजेस भी बंद थे, हम पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम, तो कहीं जा भी नहीं सकते थे। उस टाइम अपॉर्चुनिटी आई थी सामने से, जो मैंने सोशल मीडिया में देखा कि कोई बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है जो कि जयपुर में हुआ था। तो बस मैंने वहाँ फॉर्म भर दिया, उन्होंने पसंद कर लिया और फिर वहाँ फाइनल ऑडिशंस मेरे ऑनलाइन हुए थे एंड फिर उन्होंने मुझे सिलेक्ट करके एज अ कैंडिडेट वहाँ बुलाया और वहाँ पे फिर हमारा ग्रूमिंग शुरू हुआ। और काफ़ी टफ कंपटीशन था क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से गर्ल्स थी वहाँ पे, तो काफ़ी एक्सपीरियंस थी, काफ़ी टाइटल होल्डर्स भी थी वहाँ पे, क्योंकि और उनके टाइटल्स उस समय मुझसे ज़्यादा बड़े टाइटल्स होल्डर थी वो। तो थोड़ा लगा बट कॉन्फिडेंस रखा, खुद पे विश्वास रखा और बस। मतलब जबलपुर से आपने जयपुर का कंपटीशन जी जो है कई दिग्गजों को हरा के जीता है। जी, उस टाइम काफ़ी टफ गुजरात, बंगाल से काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन्स आए थे वहाँ पे। तो इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सर 2016 में हुआ था, क्योंकि मैं एक डांसर हूँ, पहले एक मॉडल बनने से पहले एक डांसर थी मैं। तो बस डांस करते हुए मुझे एक मैम ने देखा, उन्होंने कहा शायद ये इसके एक्सप्रेशंस अच्छे हैं जो रैंप वॉक में भी अच्छे लग सकते हैं। उन्होंने अप्रोच किया और उन्होंने फिर मुझे कांटेक्ट किया कि तुम करना चाहोगे? तो मैंने मना कर दिया उनको कि नहीं मैम, मुझसे मॉडलिंग तो नहीं हो पाएगा। तो वो मेरे फेसबुक पे फ्रेंड थे उस टाइम। तो मैम जो थे वो फेसबुक पे पिक्चर्स देखते थे और उन्हें काफ़ी फोटोजेनिक फेस लगता था मेरा कि नहीं ये कर सकती है। तो उन्होंने मेरी मदर को कांटेक्ट किया
और वहाँ से मैंने मेरा पहला शो लिया उनके थ्रू, और फिर मैंने अपनी ये जर्नी शुरू करी। मैम का बहुत योगदान रहा आपकी शिवीना सफलता आहूजा के लिए। नाम है उनका, वो आईएएफटी के ओनर है जबलपुर में, और उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा मेरी इस जर्नी में। तो कथक जैसा कि आप सीख रही हैं, तो कितने साल हो गए आपको कथक सीखते? कथक सीखते करीबन मुझे 10 साल हो गए हैं। अ, मैं करीबन 6th या 7th क्लास में थी, तब मैंने कथक शुरू कर दिया था परफॉर्म करना, क्योंकि कथक अपने आप में एक बहुत ही लंबा कोर्स है। इसका बीए ही खाली 6 साल का होता है, और फिर आप एमए की तरफ बढ़ते हो। तो मेरे जो गुरु हैं आकाश पटेल जी, बस उनका साथ रहा और कथक में जर्नी शुरू हो गई। तो कथक में आप किन्हें फॉलो करती हैं, जिन्हें देख के आप कथक सीख रही हैं? देखिए, कथक का कोई इंस्पिरेशन नहीं था उस टाइम कि इनको देख के कथक सीखना है, क्योंकि मैं डांस बहुत करती थी। तो मेरी मम्मी को लगा कि कथक एक बहुत अच्छा बेस है और हमारे कल्चर को काफ़ी बिलोंग करता है। तो उन्होंने मुझे उस फील्ड की तरफ डाइवर्ट किया, उन्होंने ही मेरा एडमिशन कराया। और फिर बस मैंने अपने गुरु को देखा और उनका जब डांस देखा तो लगा इससे अच्छा क्या ही हो सकता है, और बस शुरू हो गए, वही इंस्पिरेशन बनी और आज भी वही इंस्पिरेशन है डांस की। तो बस। हमारी ज़िंदगी में अक्सर ऐसे पल होते हैं जिन्हें याद करके हमको हमेशा हँसी आती है। आपकी ज़िंदगी का ऐसा पल कौन-सा था? हाँ, मैं केजी 2 में थी। हाँ, मैं केजी 2 में थी, तब मेरा लाइफ का दूसरा डांस परफॉर्मेंस था, पहला केजी 1 में हो चुका था। तो वो स्टेज काफ़ी छोटा था, ऑल्दो मतलब हाइट ज़्यादा नहीं थी, और हमें परफॉर्म करना था। परफॉर्म करते करते मेरे पार्टनर ने मुझे ऐसे घुमाया, और उसने मुझे कुछ ज़्यादा ज़ोर से घुमा दिया और मैं स्टेज के नीचे गिर गई। और मैं रोने लगी, क्योंकि मैं एम्बैरेसिंग था वो उस टाइम था, तो सबने उठाया, और उसके बाद मैं फिर रो रही हूँ कि मुझे वापस डांस करना है। तो मुझे चलते हुए डांस के बीच में वापस स्टेज पे खड़ा किया गया, और फिर मैंने वहाँ डांस कंटिन्यू किया अपना। तो वो मुझे याद आता तो हंसी भी आती है और काफी एम्बैरेसिंग भी फील होता है कि स्टेज से ही गिर गए। बचपन के कई पल जब याद आते हैं तो जी। ऐसे मोमेंट होते हैं। आपका विज़न क्या है? सर, मेरा विजन, आप ये कह सकते कोई परफेक्ट गोल नहीं है कि हाँ मुझे लाइफ में यही करना है, क्योंकि मेरी जर्नी बहुत सारी चीज़ों से बनी है, मैंने बहुत सारे फील्ड एक्सप्लोर करे हैं। तो मैं यही देखती हूँ कि अभी मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ, मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। साथ में अगर मुझे कोई न्यू अपॉर्चुनिटी दिखती है, मुझे दिखता है कि हाँ मुझे इस चीज़ को करना चाहिए, इससे मेरी ग्रोथ है, तो मैं उसे ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। क्लियरली विजन ये है कि अपने आप को एक ऐसे स्तर पे ले जाओ कि जहाँ पे आप लोगों के इंस्पिरेशन बनो और आप लोगों को सपोर्ट कर सको उनकी जर्नी में। आप उनका हाथ बढ़ा सको कि लोग आज आपका हाथ पकड़ के भी आगे बढ़ सके। तो आप खुद को इतना बना लो कि आप सबको सपोर्ट कर सको उनके ड्रीम्स फॉलो करने में। तो ये एक मेरा ओवरऑल विजन हमेशा रहेगा कि मैं लोगों को आगे बढ़ा सकूं अपने साथ साथ। बात है, बहुत अच्छा विज़न है आपका। आप प्रोफ़ेसर भी हैं जी। और कथक डांस भी करती हैं, तो कितना मुश्किल और कितना आसान होता है इन सबको बैलेंस करना? सर, प्रोफेसरशिप अपने आप में बहुत ही डिफरेंट फील्ड हो जाता है, जो कि ऑल ऑफ सडन हुआ मेरे साथ। तो वो टफ तो है सर, क्योंकि आप बच्चों को बहुत परफेक्ट, आप परफेक्ट होने चाहिए तब आप बच्चों को परफेक्ट बनाओगे। तो उसके लिए मेहनत तो बहुत है, पढ़ाई भी बहुत है, पढ़ाई करनी पड़ती है। आपको जो नए अपडेट्स आ रहे हैं वर्ल्ड में उनके बाद उनको भी साथ में लेके बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। तो ये तो कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस है कि आप छोड़ दो कभी। तो डिफ़िकल्ट है, ज़रूर है, हमें और हमेशा ही खुद को ग्रो करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। लेकिन हाँ, जो एक चीज़ मैं मानती हूँ, जो मैं करने की बहुत कोशिश करती हूँ, अपना टाइम मैनेजमेंट। कि मैं अपना मैनेजमेंट बहुत परफेक्ट करने की कोशिश करूँ कि मैं टाइम टू टाइम चीज़ों को करती जाऊँ, कि कोई डिले ना हो। क्योंकि मैं खुद एक मैनेजमेंट की ही टीचर हूँ, मेरे सब्जेक्ट्स ही मैनेजमेंट के हैं, तो मैं उनको काफ़ी फॉलो करने की कोशिश करती हूँ कि बस मैं कट टू कट उसी हिसाब से चलूँ जो मैंने प्लान किया है। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रही हैं, उसी को अपनी लाइफ में मैनेज करके जी, चलती हैं। जी, जी, बिल्कुल। एक छोटा-सा रैपिड फायर गेम खेलेंगे हम, 2 ऑप्शन हैं आपके पास, उसमें से कोई एक चूज़ करना है। जी। टी और कॉफ़ी? कॉफ़ी। गोल्ड और डायमंड? गोल्ड। मैगी और पिज़्ज़ा? पिज़्ज़ा। आपको कई अवार्ड हासिल हुए हैं, जी। तो क्या कोई गिनती है कि अब तक कितने अवार्ड हासिल हो चुके हैं आपको? सर, गिनती तो ऐसे मैं आपको बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे करीबन 10-12 साल पीछे जाना पड़ेगा। कोई रिकॉर्ड नहीं रखा मैंने उनका कि 1, 2, 3, 4 करके बता सकूँ। मैं इतना कह सकती हूँ सर कि मिस प्राइड ऑफ भारत मेरा अचीवमेंट था बहुत बड़ा इस इंडस्ट्री का, जिसके साथ कई सारी अपॉर्च्युनिटीज़ और आई जो मैंने अचीव करे। कई लोगों ने मुझे सम्मान के रूप में अवार्ड दिया अपने शोज़ शोज़ में।
साथ में सर क्योंकि मैं कथक में अभी तक जितना मुझे याद है 70 प्लस स्टेज परफॉर्मेंसेज रह चुकी हैं मेरी। तो क्या सर अब वो बात है। 70 परफॉर्मेंस को रिव्यू करना और किसको बेस्ट बताना मुश्किल है कि मैं आपको अचीवमेंट की कोई गिनतियाँ नहीं दे पाऊंगी और आगे भी कभी नहीं दे पाऊंगी सर, क्योंकि मैं उसको कंटिन्यू ऐसे ही रखना चाहती हूँ। क्योंकि नंबर आने से एक लिमिट आ जाती है, तो मैं उसको लिमिटलेस रखना चाहूंगी कि अभी कंटिन्यू है, अभी उतना अचीव नहीं किया, चल रही है प्रोसेस। अभी सफर जारी है, अभी जी। और कई अवार्ड्स आने बाकी हैं। आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? फेवरेट फिल्म सर वो वक्त के साथ बदलती रहती है, कभी कोई कभी कोई। लेकिन मुझे बायोग्राफीज देखना बहुत पसंद है, कि अगर कोई पर्टिकुलर बायोग्राफिक फिल्म है तो वो मैं देखना काफी पसंद करती हूँ। आप 10 सालों से कथक सीख रहे हैं जी। और परफॉर्म भी कर रही हैं, तो कथक सीखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर कथक का रियाज अपने आप में बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक छोटी सी गलती से आपकी बीट छूट जाती है और आपका पूरा परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। तो आपको बहुत ही शार्प माइंडिंग और आपको लर्न बहुत परफेक्ट तरीके से करना है कि क्योंकि उसको क्योंकि जो ताल होती हैं, जो तोड़े होते हैं, उनको लर्न करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई बार वो बहुत फास्ट कभी स्लो, क्योंकि ताल अलग अलग लय में चलती है, तो उसको मैनेज करना मुश्किल है। साथ में एक ही चीज़ है, तो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कथक नहीं कर पाओगे। कंटिन्यू प्रैक्टिस मांगता है कथक। जितना अच्छा आपका रियाज है उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस जाएगा। और कठिनाइयाँ हमेशा होंगी क्योंकि ताल मुश्किल है और आगे इसकी पढ़ाई भी डिफिकल्ट होती जाती है। तो कठिनाइयाँ तो हैं सर, लेकिन सब चीज़ों का एक ही सोल्यूशन है, वो है प्रैक्टिस। आप कंटिन्यू रखो अपनी प्रैक्टिस, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कथक में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। और जब हम कथक में स्टेज शो में परफॉर्म करने जाते हैं, हम्म। तो उस समय कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है कई बार डाउन होने लगता है, नर्वस फील करने लगते हैं। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल मैनेज किस तरह किया जा सकता है? सर पहले तो स्टेज फियर ना हो आपको। अगर आपको स्टेज फियर है तो उसको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेज फियर एक ऐसा है कि आप खड़े होगे और आप घबरा जाओगे, आप डर जाओगे, वहाँ इतनी ऑडियंस बैठी है, हल्ला भी बहुत होता है और सिर्फ फोकस आप पे होता है। तो अपने आप को रिप्रेजेंट करना अपने आप में एक मुश्किल काम है। मैं आपको यही टिप दूंगी कि आप दो चीज़ें करें। पहला, मिरर के सामने बहुत प्रैक्टिस करें, आई कांटेक्ट करने की कोशिश करें। दूसरा, अगर ऑडियंस को देख के आपको डर लग रहा है, ऑडियंस थोड़ा नीचे बैठी हुई है, आप हल्का सा ऊपर देखें और एक ऐसा पॉइंट बना लें उस जगह पे कि आप उसी को देख के परफॉर्मेंस करें। और अब और एक्सप्रेशंस पे ध्यान दें अपने, है ना। आप किसी चीज को देख रहे हैं तो आप उनसे आई कांटेक्ट उतना ना बनाएं, आप बस उस चीज को करें और डांस को खुद एंजॉय करें। कि आप खुद के लिए कर रहे हैं, उनके लिए नहीं कर रहे हैं, ऐसा मान के भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको स्टेज फियर के लिए मिरर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो उस पर जरूर फोकस करिए। आपका धीरे धीरे जैसे आपकी परफॉर्मेंसेस के नंबर बढ़ेंगे, आपका फियर उतना ही कम होता जाएगा। क्या बात है, बहुत ही अद्भुत जानकारी दी आपने। हम उम्मीद करते हैं कि कई लोगों को इससे फ़ायदा होगा। और जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को मैं यही मैसेज दूंगी कि 10 चीज़ों के पीछे भागना ज़रूरी नहीं है। हर आपको मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि हर फील्ड को एक्सप्लोर करना इंपॉर्टेंट है। अभी आप यंग हो, आपका ग्रेजुएशन का टाइम है, आपका स्कूल का टाइम है, घर की फैमिली कोई टेंशन नहीं है। इस टाइम अपने आप को एक्सप्लोर करो, ढूंढो कि मुझ में क्या खूबियाँ हैं और उन पे काम करो। आपको लगता है पेंटिंग अच्छी है, आप पेंटिंग करो, डांस अच्छा है, डांस करो, मॉडलिंग करनी है, मॉडलिंग करो। तो जो अच्छा लग रहा है उसे ट्राई ज़रूर दो। जब आपको पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ मुझ में काफ़ी बेहतर है, उस चीज़ को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करने की आप कोशिश करो। और भागो मत, आराम से चीज़ें भी हो सकती हैं। हर चीज़ जल्दी जल्दी करना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आराम से करें और ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। टेंशन फ्री होके काम करना सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या बात। इतनी सी उम्र में आपके पास इतना नॉलेज है और आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हैं। तो दोस्तों, आज हमने मुलाकात की है रिदम जैन जी से, जिन्होंने काफ़ी कम उम्र में काफ़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। हम आपको आगे भी ऐसे ही कलाकारों से, ऐसे ही लोगों से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए एंटरटेनमेंट जंक्शन, ओनली ऑन सी टाइम्स।